हेलो दोस्तों, मैं तिलक शर्मा अनंत आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक की, क्योंकि नंबर सिस्टम की सीरीज जो चल रही है उसमें हमने टाइप वाइज चीज़ों को डिस्कस किया है। पहले वीडियो में हमने फैक्टर्स के बारे में बात की थी, उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने बात की थी नंबर ऑफ जीरोज यानी कि शून्य की संख्या को लेकर, और लास्ट वीडियो जो आपका अपलोड किया गया था चैनल पर उसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हमने डिटेल में चीजें डिस्कस की थी और शुरू से लेकर लास्ट तक उसको सॉल्व किया था। तो जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, पहले जाकर आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आपका इस टॉपिक पर अगर आप आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। इसके साथ साथ हम लोग जो भी व्हाट्सएप ग्रुप अभी रन कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप रन कर रहे हैं, उस पर काफी बच्चे जुड़े हुए हैं और काफी अच्छे से रिस्पांस करते हैं क्विजेस का। तो ये एक बहुत ही आपका अच्छा ये अच्छा बहुत ही उनके लिए ये चीज है, क्योंकि अगर आप जो भी क्विज हैं आपके दिए जा रहे हैं उसका अगर आप रेगुलर रिप्लाई कर रहे हैं तो आपके अंदर भी एक कंपटीशन की भावना पैदा होती है उससे, जिसकी मदद से आप क्या है कि आप अपने आप को ग्रो कर पाते हो, अपने आप को इंप्रूव कर पाते हो। तो वो आपका काफी जरूरी है और एक बहुत ही ज्यादा एप्रिसिएबल आपकी चीजें हैं जो कि आप कर रहे हैं इस समय ग्रुप के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर व्हाट्सएप ग्रुप जो है, टेलीग्राम ग्रुप जो है, उस पर रेगुलर क्विजेस पहुंच रहे हैं आपके। उसके क्विज के साथ साथ हम लोग पीडीएफ वगैरह भी शेयर करके चल रहे हैं। तो जो टॉपिक आपके पूरे होते जाएंगे उनके हम पीडीएफ वहां पर ग्रुप पर भेजते रहेंगे क्वेश्चंस के। आपको किसी दूसरी बुक से वहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कई बुक्स के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हमने सब मिलाकर एक पीडीएफ बनाया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उन क्वेश्चन से बाहर किसी और दूसरे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, ये चीज आपका एकदम से श्योरिटी के साथ बोली जा रही है। तो यहां पर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक की। तो अभी सभी लोग तैयार हैं? तो सभी लोग अपने साथ के जो दोस्त हैं उन सभी को आप यहां पर बोलिए कि यहां फास्ट एंड फ्यूरियस बैच जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, जिसका आप लाभ ले सकते हैं इस चैनल पर। और यहां पर हमारे जो भी रिकॉर्डेड वीडियो हैं पुराने वाले, उनको आप डायरेक्टली आप वहां पा सकते हैं। कहां पर? ऐप के थ्रू। तो जो भी ऐप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां जाकर आप उस ऐप को डाउनलोड करिए और अपने आप को रजिस्टर करिए। वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं है कि ऐप के लिए कोई अलग से कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। अब इसमें अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज रहेगा डिवीजन रूल। डिवीजन रूल। तो यहां पर मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम में दो टॉपिक होते हैं, एक डिविजिबिलिटी रूल होता है और एक डिवीजन रूल होता है। दोनों में आपका फर्क जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन दोनों टॉपिक को लेकर कंफ्यूज होते हैं और ये सोचते हैं कि डिवीजन रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है, हमें डिवीजन रूल को कब अप्लाई करना है, डिविजिबिलिटी रूल की रिक्वायरमेंट कब होती है। तो डिविजिबिलिटी जो रूल रहेंगे, इसको भी लिख लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल जो आपका रहता है उसकी रिक्वायरमेंट हमें कब होती है? जब हमें किसी एक इंडिविजुअल नंबर को, किसी भी एक इंडिविजुअल नंबर को डिवाइड करना पड़ता है किसी दूसरे नंबर से। तो यहां पर किसी भी एक इंडिविजुअल नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड जब भी करना पड़ जाए तो वहां जरूरत पड़ती है डिविजिबिलिटी रूल की। और डिवीजन रूल की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब हमें किसी एक रेंज के नंबर्स को, यहां पर आपके जो नंबर्स होंगे, नंबर्स गिवन इन रेंज, तो कोई भी एक रेंज के अंदर जो नंबर्स गिवन है उनको जब भी डिवाइड करना पड़ जाता है किसी एक पर्टिकुलर नंबर से, या तो आपका हो सकता है मोर देन वन नंबर से डिवाइड करना पड़ जाए, तो उस केस में आपका उस केस में कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो डिवाइड हो जाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ के चलते हैं डिवीजन रूल के अंदर। तो यहां आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? डिवीजन रूल को लेकर। तो आई थिंक आपको डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा कि डिविजिबिलिटी रूल और डिवीजन रूल में क्या अंतर है। दोनों को हम लोग कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग केवल डिवीजन रूल के बारे में बात करने वाले हैं। डिवीजन रूल, क्योंकि आपको एक रेंज दी जाएगी और उस रेंज के रेस्पेक्ट में आपको यह देखना है कि कितने नंबर ऐसे हैं, कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि आपका डिविजिबल हैं किससे। जो भी आपका नंबर क्वेश्चन में गिवन होगा, हो सकता है वो एक नंबर दिया हो, दो नंबर दे रखे हो या चार नंबर दे रखे हो, तो उनके रेस्पेक्ट में यहां पर हम देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं रेंज को लेकर। रेंज को लेकर
आपके दो वर्ड हैं जो कि हमें आपका उनमें डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है पहले, उसके बाद हम इस टॉपिक के आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो रेंज को लेकर जब भी आपका वर्ड देखा जाए तो एक वर्ड होता है आपका फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी यानी कि ए से बी तक। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या लिखेंगे, इसको ए से बी तक। कितने नंबर ऐसे हैं, कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि डिविजिबल हैं किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से। एक तो फ्रॉम वर्ड होता है, दूसरा होता है आपका इन बिटवीन। दूसरा वर्ड क्या है आपका, इन बिटवीन ए टू बी, ठीक है। यानी कि ए से बी के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होते हैं। तो यहां पर इन बिटवीन वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए तथा बी के बीच। तो ये दो केस हैं जो कि हमें डिवीजन रूल को लेकर देखने को मिलते हैं, और इसको लेकर हमारा क्या डिफरेंस रहता है ये जानना पहले जरूरी है। तो यहां पर जब भी हम बात करते हैं ए और बी के फ्रॉम को लेकर के, ए और बी को लेकर जब भी लिमिट दी जाती है तो यहां दो लिमिट एग्जिस्ट करती हैं। एक होती है आपकी अपर लिमिट और एक होती है लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहां पर अगर इस केस में देखें तो यहां पर जो अपर लिमिट है वो क्या है आपका, जैसे हमने ए कंसीडर की तो अपर लिमिट हमने ए मान ली और लोअर लिमिट हमने क्या मानी, बी। ऐसे लिख देते हैं, लोअर लिमिट यहां पर हमने क्या कंसीडर की, बी कंसीडर कर ली। तो जब भी फ्रॉम वर्ड गिवन होता है तो उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को हमें कंसीडर करके चलना पड़ता है। मतलब ए को भी आपको डिवाइड करना है उस पर्टिकुलर नंबर से और बी को भी डिवाइड करके देखना है उस पर्टिकुलर नंबर से कि वो हो रहा है या डिवाइड या नहीं हो रहा है। इसके साथ जब भी इन बिटवीन दिया जाता है कि ए से बी के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होते हैं, तो उस केस में वहां पर आपका जो लोअर और अपर लिमिट दी जाती है, लोअर लिमिट, और यहां पर सॉरी अपर से लोअर की तरफ चल रहे हैं ना हम लोग, हाँ यहां पर लिखते हैं अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, ठीक है। तो क्वेश्चन देखकर पता लगेगा कि कौन सा नंबर, अपर लिमिट कौन सी होगी आपका जो आगे की दे रखी होगी और लोअर लिमिट जो पीछे वाली दे रखी होगी। तो यहां पर हमने कंसीडर किया ए अपर लिमिट है और बी क्या है, लोअर लिमिट। तो जब भी इन बिटवीन का केस दिया जाता है कि ए से बी के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होते हैं, तो उस केस में अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हमें कंसीडर नहीं करना पड़ता। मतलब ए और बी को आपको डिवाइड करके नहीं देखना है कि वो डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इससे आंसर पे फर्क पड़ता है, इसीलिए आपका ये डाउट पहले क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी डाउट में रहते हैं कि कब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कंसीडर करना है और कब नहीं करना है। तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि कब अपर लिमिट और लोअर लिमिट कंसीडर की जाएगी और कब नहीं की जाएगी, ठीक है। अब सीधे इसके हम एक एग्जाम्पल पर आते हैं और एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एग्जाम में। जैसे आपसे पूछा जाएगा 200 से 500 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो कि आपका डिविजिबल है किससे, 7 से, ठीक है। अभी हम केवल एक नंबर को लेकर चल रहे हैं। 200 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से क्या होंगी, विभाजित होंगी, जो कि 7 से क्या होंगी, विभाजित होंगी, ठीक है। तो यहां ये क्वेश्चन हमें बताना है कि 200 से 500 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से डिवाइड होती हैं। तो यहां पर आपका फ्रॉम दे रखा है, तो फ्रॉम में आपको 200 को भी कंसीडर करना है और 500 को भी कंसीडर करके चलना है, ठीक है। 200 500 को कंसीडर करके चलना है। अगर ये इन बिटवीन दे रखा होता तो ना 200 को कंसीडर करते ना 500 को कंसीडर करते। तो अब इस केस में आपको करना क्या है, क्योंकि 7 से डिविजिबल बताना है कितने नंबर हैं, तो आपको क्या करना है, 200 को डिवाइड कर देना है 7 से, वैसे ही 500 को डिवाइड करना है 7 से। बीच में आपको एक डिफरेंस का साइन दिया जा रहा है ऐसे, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन का साइन होता है, इसको हम डिफरेंस इसलिए बोलते हैं कि अगर ये वैल्यू बड़ी है तो इसमें से इसको घटा दो, अगर ये वैल्यू बड़ी है तो इसमें से इसको घटा दो। आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहां पर अगर हम बात करें 200 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा कितना आएगा आपका 14, 6 बचा, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 4 बच गया।
आगे पॉइंट में भी नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको पॉइंट में नंबर कंसीडर नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि आप वो नंबर पता कर रहे हो जो कि आपका डिवाइड होगा 7 से, वो कभी पॉइंट में नहीं आएगा। आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि 1.2 नंबर डिवाइड होते हैं या 7/8 नंबर डिवाइड होते हैं फलाने या ढिकाने नंबर से, तो ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए हमें यहां पर पॉइंट के बाद वाले नंबर को भी कंसीडर नहीं करना है। ऐसे ही 500 को जब 7 से डिवाइड करोगे, 7 7 जा 49, 1 बचा, 7 1 जा 7, पॉइंट के बाद वाले नंबर हमने नेग्लेक्ट कर दिए। ये डिफरेंस का साइन है। अब आपको 71 में से 28 को माइनस करना है। 71 में से जब 28 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? तो ये आपका 21 और 7 माइनस किया तो 43। तो हमारे 43 कुल ऐसे नंबर हैं जो कि डिवाइड हो जाते हैं किससे? 7 से। तो ये हमारा होता है क्या? डिवीजन रूल। इससे हम एक किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर ये पता कर पाते हैं कि कितने नंबर डिवाइड होते हैं किसी एक पर्टिकुलर या एक से ज्यादा पर्टिकुलर नंबर से। जैसे इसमें अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो आपसे ये पूछा है 100 से 800 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि डिवाइड होती हैं, यहां पर हमने ले लिया 12 से विभाजित होंगी। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये था कि 100 से 800 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 12 से डिवाइड होते हैं। तो आपको करना क्या है इस केस में? 100 जो है इसको कंसीडर करना है कि नहीं करना है, क्योंकि इन बिटवीन दे रखा है तो 100 को भी कंसीडर नहीं करना। 800 दे रखा है, इसको भी कंसीडर नहीं करना। तो आपको कंसीडर फिर किसको करना है? 100 के बाद वाला नंबर यानी कि 101, और 800 के जस्ट पहले वाला नंबर यानी कि 799। इन दोनों को डिवाइड करना है किससे? 12 से। इन दोनों को डिवाइड करना है किससे? 12 से। ठीक है, अब 12 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आएगा? यहाँ डिफरेंस का साइन है बीच में। 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, तो यहाँ पर कितना? 12 8 जा 96, तो यहाँ पर 8 बचा। आगे इसमें डिफरेंस का साइन 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 6 जा 72, तो यहाँ 7 बच गया। 12 6 जा 72, हाँ 66। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया? 66 आ गया। आपके जो पॉइंट के बाद वाले नंबर है उनको हमें नेग्लेक्ट रखना है। ठीक है, 66 में से अगर 8 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 66 में से 8 गया तो 58। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 58 सही हो जाएगा। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, अब लिमिट रिवर्स कर देते हैं। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, 3040 से 2160 के बीच कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी? ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसके साथ साथ हम एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। अब हम लेते हैं यहां पर 960 से 480 के बीच कितनी संख्याएं 25 नहीं, हम लोग कुछ और नंबर ले लेते हैं। 24 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, और इसको आपको सॉल्व करके बताना है इन दोनों क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर वीडियो पॉज करना और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इन दोनों के आंसर देखना कि आपके सही आए हैं गलत आए हैं। चलिए इनके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। यहां पर रेंज दे रखी है 3040 से 2160 के बीच। इन बिटवीन शब्द जब भी आ जाएगा तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कंसीडर नहीं करना होता। तो आपको यहां पर 3040 से जस्ट पहले वाला नंबर कितना होता है आपका? 3039। ठीक है, तो इसको हम लोग लेते हैं कितना? 3039, ये ले लिया। और
2160 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा? 2161। ठीक है, ये समझ में आ गया कि हमने इन दोनों नंबर को क्यों लिया, क्योंकि आपको इस रेंज से इस रेंज के बीच वाले नंबर लेने थे, तो जो कि कहां से स्टार्ट होंगे? 2161 से 3039 तक। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों नंबर को आपको ये देखना है कि 9 से डिवाइड करने पर कितने नंबर ऐसे मिलते हैं जो कि आपके 9 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर 3039 को जब 9 से डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा? देखो जरा, 9 3 जा 27, 3 बचा, 9 3 जा 27, नहीं 9 3 27, 3 बचा 27, 6 बचा यहाँ पर ना, हाँ 6। तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। 9 3 जा 27 और 9 3 जा 21, 6 बचा 3। हाँ, तो यहाँ पर 69 बचा, तो यहाँ पर कितना आ गया? 9 7 जा 63, तो 337 आ गया इसको डिवाइड करने पर। यहाँ पर देखोगे तो 9 2 जा 18, 3 बचा, 9 4 जा 36, 0, तो यहाँ पर 240 आ गया। तो 337 में से जब आपका 240 माइनस करोगे तो आपके पास रिमाइंडर में कितना बचेगा? 97। तो यहाँ 97 ऐसे नंबर हैं जो कि डिवाइड होते हैं किससे? 9 से। तो आपका जो आंसर आएगा इस रेंज से इस रेंज के बीच में कितने नंबर होंगे? तो आंसर आपका क्या है? 97। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 960 से 480 के बीच में दे रखा है कितने नंबर ऐसे हैं जो 24 से डिवाइड होते हैं? तो 960 से जस्ट पहले जस्ट बाद में कौन सा नंबर जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है इसे? हाँ, क्योंकि इस रेंज के बीच में देखना है, तो 959, इसका 959 आ गया। इसके बाद 480 के जस्ट बाद वाला नंबर लेना है, तो कितना आएगा? 481। इन दोनों को किससे डिवाइड करना है? 24 से, और यहां पर हमें क्या लेना है? डिफरेंस का साइन। अब 959 को जब आप डिवाइड करोगे 24 से, हमारा कितना आ जाएगा? 24, ये आपका 40 आना चाहिए था, 40 में से 1 गया तो ये 39 आ जाएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका? डिफरेंस का साइन, और ये 20। तो 39 में से 9 में से 20 माइनस हुआ तो कितना आ गया हमारे पास? 19। तो आपके 19 ऐसे नंबर हैं जो कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में 24 से डिवाइड हो जाते हैं। अब इसके बाद अब हम नंबर्स का अगर हम देखें कि एक से ज्यादा नंबर के रेस्पेक्ट में अगर पता करना हो कि कितने नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन गिवन है 400 से 800 तक, 800 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 4 5 और 6 से एक साथ विभाजित होंगे, विभाजित होंगे। तो अब आपको ये बताने हैं कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो कि आपका विभाजित होंगे किससे? 4 5 और 6 से। अभी तक कोई एक नंबर के लिए पता कर रहे थे, अब एक से ज्यादा नंबर है, और जब भी एक से ज्यादा नंबर के रेस्पेक्ट में ये पता करने को बोला जाए कि कितने नंबर ऐसे होंगे जो डिवाइड होंगे, तो आपको इस केस में करना क्या होगा? एलसीएम लेना होगा जो भी नंबर दे रखे हैं उनके रेस्पेक्ट में। किसका? 4 5 और 6 का। अब 4 5 और 6 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? देखो 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो यहां पर एलसीएम कितना आ गया आपका? 60। तो 60 आ गया एलसीएम। अब हमें ये देखना है कि 60 कैसे कितने मल्टीपल हैं जो इस रेंज से इस रेंज के बीच में आएंगे। तो यहां फ्रॉम दे रखा है, तो आपको 400 को भी कंसीडर करना है और 800 को भी कंसीडर करना है। इन दोनों को डिवाइड करना है किससे? एलसीएम से 4 5 6 के, जो कि आपका कितना था? 60, और इसका क्या लेना है? डिफरेंस। अब यहां पर 400 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 6 जा ये आपका कितना आएगा? 360, डिफरेंस का साइन। यहां पर देखेंगे तो कितना आएगा? ये 0 से 0 काट दो, 6 का अंश है, 2 बचा 13। ठीक है, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा? 13। तो 13 और 6 का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा आपका? 7। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 7। केवल 7 ही ऐसे नंबर हैं जो इस रेंज में डिवाइड होते हैं किससे? 60 से। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब भी इन बिटवीन वाला केस दिया जाएगा तो वहां पर आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कंसीडर नहीं करना होता, बस इतना सा ही फर्क है। क्वेश्चन इस तरह से है, 1080 से यहां पर हमने ले लिया 6
30 के बीच कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 6, 8 और 9 से एक साथ विभाजित होंगे। ठीक है, तो कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 6, 8 और 9 से एक साथ विभाजित होंगे, ये हमें पता करना था। क्योंकि 1080 से 630 के बीच में लेना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कंसीडर नहीं करना। तो आपको यहां पर 1080 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है, 1079। तो यहां पर 1079 सबसे पहले हमने लिखा, और 630 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा, 631। इनको डिवाइड करना है किससे, हमें 6 और 6, 8, 9 के एलसीएम से। तो एलसीएम आपको लेना पड़ेगा किसका, 6, 8 और 9 का। क्या आ जाएगा एलसीएम 6, 8, 9 का, ये 8 हो गया, 8, 9 जा कितना आ गया आपका 72। तो यहां पर एलसीएम कितना आ गया 72। इसको डिवाइड करके देख लेंगे किससे, 72 से, और इनका क्या ले लेंगे, डिफरेंस। अब इसमें 72 से डिवाइड करेंगे, देखो 71 वन टाइम डिवाइड होगा, ये कितना बच जाएगा आपका 35, 359 और 359 को हम डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, 7 5 या नहीं, फुल टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहां पर ये कितना बचा आपका 14, डिफरेंस का साइन 7 से डिवाइड 72 से, तो कितना आएगा आपका 7 8 जा 50, 7 8 जा 56। तो यहाँ पर कितना आएगा 8। तो यहाँ 14 और 8 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा 6। तो इस रेंज में केवल 6 ही ऐसे नंबर हैं जो कि 6, 8 और 9 से एक साथ विभाजित होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जब भी एक से ज्यादा नंबर दिए जाते हैं तो ये कैसे पता करेंगे कि हाँ उस पर्टिकुलर नंबर से वो डिवाइड होता है या नहीं होता, या एक से ज्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल आपका और हम देख लेते हैं, जो कि आपका एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसी ट्रिक के रेस्पेक्ट में देखेंगे, जो एग्जाम में पूछा भी गया था। ये आपका क्वेश्चन है 200 से 800 तक कितनी संख्याएं 4, ऐसा कर लेते हैं इसको, 800 की जगह 900 ले लेते हैं। 200 से 900 तक कितनी संख्याएं हैं, 4, 6 तथा यहां पर ले लेते हैं 10 से विभाजित नहीं होंगी। ये ध्यान रखना, यहां पर आपसे पूछा गया है कि विभाजित नहीं होती हैं। अभी तक हम उन क्वेश्चंस को करते आए थे जिनमें ये पूछा था कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो डिवाइड हो जाती हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही सुंदर सी, एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है, उसको हम याद रखेंगे हमेशा के लिए। क्या ट्रिक रहेगी, जैसे आपसे बोला गया है 200 से 900 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि विभाजित नहीं होती हैं। तो अगर हम 200 से 900 के बीच में अगर हम देखते हैं तो कितने का आपका यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ 200 से 900 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, 700 का। यहाँ पर आप 600 ही रहने दो, 800 ही रहने दो, तभी आंसर सही आएगा इसका। 600 का डिफरेंस है यहाँ पर। अब 600 के डिफरेंस पर आपको ये देखना है कि 4 से कितने नंबर डिवाइड होंगे, वो नंबर 4 से डिवाइड होंगे, हर 4 में से एक नंबर ऐसा होगा जो 4 से डिवाइड होना ही होना है। तो कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं, आपके 3। जितने नंबर डिवाइड नहीं होंगे इनको ऊपर लिखना है और डिवाइड करना है किससे, 4 से। इसके बाद 6 की बात करेंगे, तो 6 की अगर हम बात करते हैं तो कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 6 से डिवाइड नहीं होंगे, 5। तो 5/6 लिख लिया। इसके बाद 10 की बात करेंगे, कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 10 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 9/10। अब क्योंकि इससे इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये कितना आएगा आपका 150। 150 में अगर हम बात करते हैं यहां पर 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 25। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया आपका 25 9 जा 225 डिवाइड बाय 2।
225 को 2 से डिवाइड करेंगे और इसको जब हम देखते हैं तो ये कितना आता है 112.5 के बाद वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो टोटल आपका कितनी 112 वैल्यू ऐसी होंगी जो कि 4, 6 और 10 से डिवाइड नहीं होती। तो यहां ये क्वेश्चन था कि कितने नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें करना इसी तरीके से है, डिफरेंस देखना है कि उनके बीच का डिफरेंस कितना है और उसके बाद फिर ये देखना है कि उस डिफरेंस के रेस्पेक्ट में कितने नंबर ऐसे हैं जो हर एक इंडिविजुअल नंबर से डिवाइड नहीं होते। इसका एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन दे रखा है 1200 से 1500 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 3, 5 तथा 6 से विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, ये सेम वही क्वेश्चन है। यहां पर सबसे पहले आपको ये देखना है 1200 और 1500 के बीच का डिफरेंस कितना है। तो यहां डिफरेंस आता है कितने का, 300 का। तो सबसे पहले हमने डिफरेंस को लिख लिया, कितना है 300 मल्टीप्लाई। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे कितने नंबर डिवाइड नहीं होते हैं। तो हर 3 में से 2 नंबर ऐसे हैं जो कि डिवाइड आपके नहीं होंगे, केवल एक ही नंबर डिवाइड होगा। तो यहां पर 2 को हमने ऊपर लिख लिया और 3 को नीचे। आगे 5, हर 5 में से 4 नंबर ऐसे हैं जो कि 5 से डिवाइड नहीं होते और डिवाइड में हमने किसको लिख लिया, 5 को। 6 के रेस्पेक्ट में 5/6, हर 6 में से 5 नंबर ऐसे होंगे जो कि 6 से डिवाइड नहीं होंगे। अब इनको जब हम सॉल्व करते हैं देखते हैं आपका क्या आंसर आएगा। 3 से आपका डिवाइड किया तो कितना आ गया 100, 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका 20, 2 से आपका करेंगे तो 3 टाइम, 2 से यहाँ करेंगे 10 टाइम। अब 10 2 जा 20, ये 80, 8 5 जा कितना आएगा आपका 400 डिवाइड बाई 3। 400 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 133 और पॉइंट के बाद वाले नंबर को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे फाइनली 133 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि इस रेंज में 4, 5 और 6 से विभाजित नहीं होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने आपका जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया डिवीजन रूल को, और डिवीजन रूल को लेकर जितने भी आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे वो सभी हमने आपका आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो यहां आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट जो बताया गया था वो आपको समझ में आ गया या नहीं आया, इसको आप जरूर बताना कमेंट करके। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और हमारे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में या फिर आपका टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उस पर जरूर आप जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर आपको क्विजेस और PDF सारे आपके मिलते हैं। तो यहाँ इस वीडियो को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।